जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं और आने वाले आपके फॉरेस्ट एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पूछा गया है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और एमपी फॉरेस्ट और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक में आप लोगों को पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपने नजदीकी मार्केट से इस बुक को प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं और आने वाले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन आरक्षक और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया पैराडाइज फ्लाईकैचर कहां एक बहुत ही आम पक्षी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी अभ्यारण्य का। पैराडाइज फ्लाईकैचर जो है यह शिवपुरी अभ्यारण्य का एक बहुत ही आम पक्षी है। पैराडाइज फ्लाईकैचर जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तब आपका आंसर होगा पैराडाइज फ्लाईकैचर। इसे शाह ए बुलबुल या दूधराज के नाम से भी जाना जाता है। शिवपुरी अभ्यारण्य की बात की जाए तो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। क्या पूछा गया आप लोगों से, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एक वृत्त में बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का जो राजकीय जो आप लोगों से प्रतीक पूछा गया है वह है एक वृत्त में बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश में राजकीय प्रतीक या चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इसके बाद एक वृत्त है जिसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, फ्लाईकैचर। पैराडाइज फ्लाईकैचर जो है यह मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। इसे दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम मध्य प्रदेश के जो राजकीय पुष्प हैं, वृक्ष हैं, मछली है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तब आपका आंसर होगा बारहसिंगा। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तब आपका आंसर होगा सफेद लिली। राजकीय वृक्ष क्या है, तब आपका आंसर होगा बरगद। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर और मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह है माच और राजकीय नृत्य जो है वह है राई। यह आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा और मध्य प्रदेश का जो राज्य फल है वह है आम। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जरूर जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था। तो चार ऑप्शन आप देखिए और बताइए कि इनमें से मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रांत के नाम से।
मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार मकरई राज्य के और छत्तीसगढ़ को साथ मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया, तब इसको मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वह रविशंकर शुक्ल थे। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपका आंसर होगा रविशंकर शुक्ल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वह क्या थी, नागपुर थी। परंतु 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नागपुर का महाराष्ट्र में विलय होने के साथ तथा मध्य प्रदेश प्रांत में भोपाल सहित अन्य रियासतों के मिलने के नए स्वरूप में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल को बनाया गया। भोपाल जो है पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। राजधानी बनने के बाद 1972 में भोपाल को जिला घोषित किया गया था। तो अभी यह क्वेश्चन आप लोगों का जो है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, इसे जिला कब बनाया गया था, तब आपका आंसर होगा वर्ष 1972 में। और एक क्वेश्चन और पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिला बनने से पूर्व किस जिले की तहसील थी, तब आपका आंसर क्या होगा, सीहोर जिले की एक तहसील थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो मैं जो डिटेल मैंने आपको बताई थी, अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सफेद लिली। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है दोस्तों वह सफेद लिली है और इस पौधे की वृद्धि के लिए गहरी दोमट और सिंचित मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी राजभाषा है। तो यह भी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का, बताइए जल्दी से, मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं, हम जो बोली बोलते हैं वही इसकी राजभाषा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हिंदी के बारे में बात की जाए तो हिंदी जो है मध्य प्रदेश की राजभाषा है। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए थे, अगर आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा तो आप आसानी से इनका आंसर कर पा रहे होंगे। ये आप लोगों के PBANM एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मटकी। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा मटकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्य में से किसका प्रदर्शन किया जाता है। तो यहां पर नृत्य ना होकर नृत्य है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मटकी और गणगौर दोनों का ही। मटकी और गणगौर दोनों नृत्यों का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मटकी मालवा क्षेत्र से तथा गणगौर का संबंध निमाड़ अंचल से है। दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मटकी नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तब आपका आंसर क्या होगा, मालवा क्षेत्र से है। और गणगौर जो त्योहार है या गणगौर नृत्य का जो संबंध है यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र या अंचल से है, तब आपका आंसर होगा निमाड़ क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दूधराज सुल्ताना या बुलबुल, शाह बुलबुल। ठीक है, इसे एशियाई पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह क्या है, दूधराज सुल्ताना बुलबुल। इसे एशियाई पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो मध्य प्रदेश के जो भी आप लोगों के राजकीय प्रतीक हैं उनके बारे में मैं एक बार आपको फिर से डिटेल दे रहा हूं। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा या राजभाषा बोला जाए तो आपका आंसर होगा हिंदी। जो राजकीय पशु है वह क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन है, तो आपका आंसर होगा पैराडाइज फ्लाईकैचर, जिसे शाह बुलबुल या दूधराज के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो सफेद लिली। राजकीय फल कौन सा है, आम। राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। राजकीय मछली कौन सी है, तो आंसर होगा आपका महासिर। और इसके साथ ही राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद। राज्य की खेल मलखंभ और राज्य की नदी नर्मदा। राज्य की
अगर पूछा जाए कि नाट्य क्या है तब आपका आंसर माच, और राज्य की नृत्य पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा, राई, और राज्य की फसल पूछा जाए तब आपका आंसर होगा सोयाबीन। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों से पूछ लिया गया एग्जाम में और आपसे बना ही नहीं पता चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की बेस्ट प्रिपरेशन करना है दोस्तों, ठीक है, एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो वह क्वेश्चन आप लोगों से छूट ना पाए, तो आपने यदि तक अभी तक हमारी एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल और साथ ही 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल नहीं पड़ी है ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों को देखिए इसकी इमेज भी दिखाई दे रही होगी। इसी पीडीएफ से आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, मध्य प्रदेश आबकारी एग्जाम 2023, एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों में जो एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए इन्हीं पीडीएफ से आए हैं। इन पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आप लोग आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम के कुछ पेपर लगाना है, जैसे एमपी पुलिस एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों के फुल पेपर, और साथ ही साथ आबकारी एग्जाम की 2023 की सभी शिफ्टों के पेपर, और ही आने वाले एग्जाम कि जैसे कि आप पटवारी एग्जाम की जल्द ही आप लोगों को सभी शिफ्टों की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है, जैसे कि साइंस की दिखाई दे रही होगी, तो इन्हें अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले पटवारी, वन रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो है वर्तमान समय में अपने स्वरूप में है, यह कब अस्तित्व में आया। तो यह पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश जो है वर्तमान में जैसा दिखाई देता अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया, तो आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं वह शिवराज सिंह चौहान हैं। और आप लोगों को वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर होगा 230। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का, वो कहाँ है, तब आपका आंसर होगा जबलपुर। इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। और इसकी 2 खंडपीठें भी हैं, तो वो खंडपीठें कहाँ है, तो पहला आंसर होगा इंदौर, दूसरी है ग्वालियर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर किस जीन से संबंधित है। पूछा गया है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर किस जीन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, टोर जीन से संबंधित है। टाइगर ऑफ रिवर कहलाने वाली महासीर टोर, जो इसे टोर या टोटोर के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, टोर के नाम से भी जाना जाता है, विलुप्त तो होने के कगार पर पहुंच गई है। कुछ समय तक यह मछली नर्मदा नदी में कुछ मछलियों की 25% तक पाई जाती थी। वहां पर जितनी भी मछलियां हैं कुल मछलियों की 25%, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर मात्र 4% से भी कम रह गई है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली किस जीन से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा टोर से संबंधित है, और इसे टाइगर ऑफ रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका विस्तार मंडला और बालाघाट जिलों में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को। भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यह आप लोगों को याद रखना है। और इस नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो हैं पट्टाभी सीतारमैया थे, तथा प्रथम मुख्यमंत्री जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखिए क्या बोला है, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो बताइए क्या यह कथन सही है या गलत है। ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी। जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी। भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी। तो आप लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। तो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी। यह कथन क्या है, गलत है। चोल राज्य किधर का राज्य है, दक्षिण का राज्य, इनकी राजधानी विजयालय थी। अब यहाँ पर देखिए रीवा जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कभी आप लोगों से पूछ ले जाए कि विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तब आपका आंसर क्या होगा, रीवा थी। कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य भारत की राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर। और यहाँ पर देखिए अगर आपसे बोला जाए कि महाकौशल की राजधानी क्या थी, तब आपका आंसर होगा जबलपुर। ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का जब जिस तारीख को पुनर्गठन किया गया, कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को। तो उसी दिन को ही किस रूप में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को, किसे, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, या मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है। तो एमपीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का मलखंभ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वह क्या है, मलखंभ है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। इसे 10 अप्रैल 2013 को ये यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। एमपीपीएससी का भी क्वेश्चन है। देखिए ये जो डेट है, इसका जो सन है, ये एमपीएसआई 2013 में पूछा गया था। एमपीएसआई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि मलखंभ को मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल कब बनाया गया, तो वहां सन दिया गया था। तो आंसर था 2013 को। तो यहां पर आप पूरी बात याद रखेंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ, जिसे 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। मलखंभ भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। यह कम से कम समय में शरीर के हर एक अंग की कसरत सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान समय में अगर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या की बात की जाए तो इन ऑप्शंस के अनुसार कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों का वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो जल्दी से बताइए, वर्तमान समय में जिलों की संख्या हो गई है 53। कितनी हो गई है, 53। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि एक नया जिला बनाया गया है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो इसके अनुसार आपका 53 आंसर होगा। वर्तमान समय मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 53 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्विजय सिंह। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तो उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल है वह 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये दोनों ही डेट आप लोगों को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, काफी बार हम देख चुके हैं, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया, फ्लाई कैचर। पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप, पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूधराज इसका आंसर होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पूछा गया है निम्न में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी व पेड़ हैं। तो देखिए लाइन से बताना है। तो पशु कौन सा है, तो आंसर होगा बारहसिंगा। पक्षी कौन सा है, तो दूधराज। और पेड़ कौन सा है, तो बरगद। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लाइन से हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि सर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए कौन सा है। देखिए सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, अब ऑप्शन आपको खोजना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारहसिंगा, दूधराज और बट। जिस बट को ही क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इसे ही बरगद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलखंभ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा कि बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय
वृक्ष है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। आपसे ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो बैंक नोट करेंसी है, बैंक नोट प्रेस जो है वह कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, देवास में। मध्य प्रदेश की जो एकमात्र बैंक नोट प्रेस है वह मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है, देवास जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1974 में की गई थी। यहां पर देखिए किस किस के नोट छापे जाते हैं, तो 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट छापे जाते हैं। तो यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, सारे के सारे नोट यहां पर छापे जाते हैं, सिर्फ 200 का नोट छोड़कर। और इसकी देखिए वर्ष, इसके साथ एक क्वेश्चन और याद रखेंगे। अभी जो आप लोगों के एमपी आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न, देखिए एमपी आबकारी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वह कहाँ है। तो आपका आंसर होगा होशंगाबाद में। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1967 में। कब की गई थी? वर्ष 1967 में, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। तो यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा बारहसिंगा, जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आप लोगों का, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो मलखंबे, यह भी आप लोगों का आपका एमपी जीके में पूछा गया है, आपके सॉरी एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो यह भी एमपी कांस्टेबल एग्जाम 3 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आंसर होगा फ्लाइट कैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए पूछा गया, मध्य प्रदेश में मलखंब को राज्य खेल कब घोषित किया गया। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन आपका जो है एमपीएसआई एग्जाम 26 अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? एमपीएसआई एग्जाम 26 अक्टूबर 2017। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ये एग्जाम जो ये क्वेश्चन जो है एमपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था, पहले ही मैं आप बता चुका था आप लोगों को। तो देखिए याद रखना है, मलखंब को कब राज्य घोषित किया गया, राज्य की खेल। तो आपका आंसर होगा 10 अप्रैल 2013 को। कब घोषित किया गया था? यहां तो सिर्फ आप लोगों को क्या दिया है, सन दिया है, सन पूछा था एमपीएसआई एग्जाम में, लेकिन आप तारीख भी याद रख लेंगे तो अच्छी बात होगी। 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर बनते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, मैंने सभी आपको बताया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी दिखाई गई पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।